उधर क्या दिख रहा है? इधर बैटिंग कर रहा है। तेरा काम है, ये तेरा काम है, मेरा काम, मेरे काम। I think he just needs to concentrate on his batting. If he's not happy with something, go fine. But थोड़ा काम कर लिया, अभी एक्टिंग चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्टिंग हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा। चलो 50 पैसे काटेंगे हम। अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं भाई। चलो ये ओवर एक्टिंग के लिए हम 50 पैसे काटेंगे, 50। कहा गया पाकिस्तानी टीम का रोप कि कल के आए हुए बच्चे आंखें दिखाएंगे। भाई ये स्लेजिंग नहीं होती है, ये गुंडागर्दी है, ये बदतमीजी है जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ लिटन दास ने किया है या बाकी उसके टीममेट्स ने किया। उन्होंने अटैक बनाया हुआ है कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अटैक करना है। फिर चाहे वो जो मर्जी बैटर हो पाकिस्तान का, आपको चाहे उससे इख्तलाफ हो या ना हो, वो एक अलग बात। एक चीज बताओ, वो तंग कर रहे थे आपको। मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश जैसे प्लेयर, बांग्लादेश जैसे क्रिकेटर वो आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर। आज आपने देखा है मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के दरमियान जो झड़प हुई है। लिटन दास जो है उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। ऊपर भी बंदा खड़ा था। अब रिजवान भाई ने कहा ओ भैया बैठ जा। वो पता नहीं लिटन भाई को क्या कीड़ा काटा। असल में वो बात वही है, लिटन भैया जो है ना, उनको आपने, वो बेसिकली उनका पूरा नाम है लिटन कुमार दास, ठीक है। वो समझ बैठे हैं आपके अगेंस्ट बैटिंग करके, रन्स बनाकर, सेंचुरियां करके कि मेरा मिडिल नेम तेंदुलकर है। लिटन दास पिछली इनिंग्स में भी रिजवान के पीछे पड़े हुए थे, कह रहे थे कि ये वो प्लेयर है जो अगर आउट हो गया तो इसके, जो कहते हैं ना, लोग तो वेट कर रहे हैं कि आउट उसका अंदर घुसने नहीं देंगे, इसका बड़ा बुरा हाल करेंगे। आज वो कहता है कि 50 कर लिया, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। इधर देख, उधर क्या देख रहा है, इधर देख। लिटन दास ये लगे हुए रिजवान को। लिटन दास भाई तू बंदा क्या, किस चीज का एग्रेशन दिखा रहा है? लेकिन वो जो कर रहा है वो अपनी टीम के लिए ऐसे सही कर रहा है। हमारे वाले जो है ना, जपियां पपियां कर रहे होते हैं, दोस्ती यारी बना लेते हैं, वो हुटिंग कर रहे हैं प्रॉपर। मैं चाहूंगा रिजवान जवाब दे, मैच जितवा के दे। लिटन दास उनकी मुंह मारी हुई पता नहीं। लिटन दास ये बेशरम आदमी क्यों रिजवान मतलब यार ये भूल गया वो सारे रिजवान शरीफ। शुक्र मना कि तू उमर अकमल के टाइम पे नहीं था, शुक्र मना तू कामरान अकमल, और शुक्र मना कि तू शाहिद खान अफरीदी के टाइम पे नहीं। तुम्हारे साथ वो करते कि तुम पंखा देख के सोचते कि लटकना है कि चलाना है। तुम्हारे साथ उमर अकमल वो करता। शरीफ आदमी को उंगली कर रहे हो बार बार। उस दिन तुमने कमेंट किए, लिटन दास नहीं कमेंट किए थे कि यार ये अभी छक्के मारने जाएगा, इसको थोड़ी बहुत उर्दू आती टूटी फूटी। आज भी इसने रिजवान के साथ बदतमीजी की है। मजा आया कल रिजवान 100 कर दिया, अल्लाह करे 100 करते। खैर मैच और 100 करके उसके बाद लिटन दास के ऐसे ऐसे बल्ला घुमा, जैसे जडेजा नहीं घुमाता था। ये है कि आप बल्ले से जवाब देते हैं। लिटन दास और रिजवान के फड्डे ने इस सीरीज में वो सारा मसाला डाल दिया जो रह गया था, क्योंकि सीरीज में कुछ कम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान हार रहा है, बांग्लादेश जीत रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी आ रही थी, कोलैप्सेस हो रहे थे। बट लिटन दास और रिजवान ने आखिर में वो चीज भी डाल दी जो रहती थी। और अब पाकिस्तान का 437 चेस करते हुए तो पाकिस्तान कभी नहीं नजर आ रहा था। बट वही गलतियां अगेन पाकिस्तान के बैटर्स ने सेम चीजें अगेन रिपीट की, 50-70 करके कन्वर्ट नहीं कर पाए। या ऐसा कहना ठीक होगा कि बांग्लादेश ने कन्वर्ट करने ही नहीं दिया, और बांग्लादेश बहुत प्रिपेयर्ड आया। बाबर हो, रिजवान हो, या आगा हो, शान मसूद, सऊद शकील। रिजवान आज थोड़े से हमने देखा कि लड़ाई बड़ाई भी कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि बांग्लादेश ने जरा हमें छेड़ा भी है यार। वो ऐसे लड़ाई का सीन हुआ क्या है? वो लड़ाई का सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ। दो बैटिंग करते शान की मुशफिकुर की थोड़ी सी मुंहमारी हुई। बांग्लादेश को आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई यार, वो शेर बने हुए हैं। आज उन्होंने पता क्या किया, जब सलमान और रिजवान की पार्टनरशिप लगी और उनको पहली मर्तबा टेस्ट मैच में लगा यार ये वही आप वाली बात की है, अगर दोनों आउट ना होते इन दोनों में से कोई एक तो मैच निकल रहा था इनके हाथ से। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो ऑस्ट्रेलियन बने हुए हैं, उन्होंने आपको छेड़ना शुरू कर दिया यार। मुझे एक चीज बताओ, वो तंग कर रहे थे आपको। मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि बांग्लादेश जैसे प्लेयर, बांग्लादेश जैसे क्रिकेटर वो आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर। सुने एक और चीज, जब ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका ग्राउंड में एटीट्यूड देखो, इनका घूरना देखो, हमारे प्लेयरों को घूरना देखो जब बॉल करके आ रहे हैं, जा रहे हैं सामने, सब कुछ। इससे पहले पिछली इनिंग में शान मसूद का और मुशफिकुर रहीम का भी आपस में मुलाकात हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद जब शान ने बोला तो मुशफिकुर रहीम आगे पीछे हो रहा, मतलब वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, सही है। और शान उसके पास जा जाके कह रहा है कि मैं देखूंगा, ये वो जो भी उनकी लैंग्वेज चल रही थी वहां पे। उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग चल रही होती है
आपने देखा ना ये ड्रेसिंग रूम में जब इनको कैमरा पड़ता है, आपने देखा किस तरह टांगों पे टांग रख के बैठे होते हैं, ऐसे चौड़े होके ये बैठे हैं वहां पे। हमारे दिलों में लग रहे हैं वो शॉट। और सर ये क्या चीजें दिखाती हैं, ये क्या चीजें आपको दिखा रही हैं? ये वो दिखा रहा है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जब मैं मैच देख रहा हूँ ना और इनको ड्रेसिंग रूम में जब बैठा हुआ इस तरह देख रहा हूँ, कोई बॉल उछाल रहा है मजे से, उधर 6 बैठे हुए हंस रहे हैं, एक टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, ठीक है, एक के थोड़े से कॉलर खड़े हुए हैं, वो मैं इनको देख के इतना ऐसा हो रहा था, मैंने बोला यार कसम से ऐसे लग रहा है कोई ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, तो शैन मॉन, तो स्टीव वो या मार्क वो, ये ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। रिजवान को 2 दफा बोला है। सुने, पाकिस्तान से इनका मैच हो रहा है और गौर से देखो तो बांग्लादेश के प्लेयर बैठे हुए, ये आप मतलब यानी ये तो हमारे सिस्टम के जो लोग हैं, जो सिस्टम चलाने वाले हैं, उनको उनके लिए ये उनको फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनको तो पता ही नहीं इन चीजों को, वो सोचते ही नहीं ये चीजें हैं क्या। भाई हम तो क्रिकेट खेले हुए ना, हम तो लड़कों के एटीट्यूड, चलना फिरने, उसके एक एक चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन हमारे पे हावी है, कौन हमारे पे हावी नहीं है। तो करता धरता को तो पता ही नहीं है, वो तो ये सोचते हैं बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज करा दो, जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज करा दो, फलाने से करा दो, माहौल ठीक है, अच्छी टीमों से हमने क्रिकेट खेलनी नहीं है। तो भाई जब आप अच्छी टीमों से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश क्या, आपको युगांडा भी इसी तरीके से ड्रेसिंग रूम में उसके लड़के एक दिन बैठे हुए आपको नजर आएंगे। लिटन दास जो हैं उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। रिजवान ने फिर सही उसको जवाब दिया कि तुम कौन होता है मुझे ये कहने वाला, ये तुम्हारा काम है। रिजवान ने बेसिकली ये जुमला बोला कि ये तुम्हारा काम है, तुमने, क्योंकि सामने रिजवान ने कहा कि शायद साइड स्क्रीन के ऊपर कोई बंदा चल रहा है, तो रिजवान ने उसको हटाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर फिर लिटन दास ने उसको तंग किया, फिर रिजवान ने भी उसको तंग किया, और फिर आखिरी जो 2-3 ओवर थे फिर रिजवान ने जानबूझ के इनको तंग किया। पहले ये विकेटों के पीछे खड़े होकर बातें सुना रहे थे, ठीक है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम पिछले 9 दिन से 5 दिन ढाका और 4 दिन यहाँ पे हमने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हर मौके पे तारीफ की है। मैंने अब तक 10 बांग्लादेशी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, मैंने 10 टीवी चैनल्स के अंदर बांग्लादेशी टीम की तारीफ की है कि आप लोग हमसे कई दर्जा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन लिटन दास विकेटों के पीछे खड़े होकर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रवोक करेगा, तंग करेगा, तो फिर पाकिस्तानी भी उसको साफ ज़रे डेफिनेटली जवाब देंगे। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं शान टेट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सवाल हुआ तो शान टेट ने कहा देखो यार मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसने कहा कि जी टेस्ट क्रिकेट में ये अग्रेशन होता है। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने असद शफीक को सवाल किया, असद शफीक ने भी कहा कि जी क्रिकेट में ऐसा कुछ होता है, बट मेरी रिजवान से अभी एग्जैक्टली बात नहीं हुई है कि वहाँ पर विकेट के अंदर क्या हुआ है, बट स्टंप माइक से सारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया ने सुन ली है। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर थे उसमें फिर रिजवान ने भी ना वो सारी कसर निकाल दी। कभी रिजवान लेट गया ज़मीन के ऊपर, कभी पाकिस्तानी टीम का जो है वो डॉक्टर आ रहा है, कभी ट्रेनर आ रहा है, कभी फिजियो आ रहा है, जो है ना वो कभी रिजवान ग्लव्स चेंज कर रहा है, कभी रिजवान पानी पी रहा है। फिर रिजवान का आपको पता ही है, फिर रिजवान के जो टैक्टिक्स है रिजवान भी वही इस्तेमाल करता है। फिर साजिद खान खड़ा हुआ था, उसने ग्लव्स उतार के, मैं क्योंकि टेरेस पे बैठा हुआ था तो प्रेस बॉक्स में तो हालत ही नहीं थी बैठ के मैच देखने की, जब आगा बोल्ड हुआ तो मैं टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था। तो साजिद खान ने क्या किया, उसने जो है ना वो तस्मे बांधने शुरू कर दिए अपने जॉगर के, कभी वो खोले कभी वो बांधे, कभी ग्लव्स जो है ना वो, मैं तो इस बात पे हैरान था कि कहीं ये जो है ना वो 2 लेफ्ट हैंड के ना ग्लव्स ले आए या 2 राइट हैंड के ग्लव्स ना ले आए। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं हरगिज़ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि जो रिजवान वैसे भी बदनाम है तमाम क्रिकेट हलकों के अंदर इस बात को लेके कि रिजवान साहब जो है ना वो ओवर एक्टिंग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अंपायर्स ने जो इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए जो टाइम दिया था उन्होंने उस टाइम के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया, और ये टीवी कैमरों के ऊपर ये अब क्योंकि सारी फुटेजेस रिजवान की चल रही हैं हर जगह के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लगता। काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सिलर टेस्ट के चौथे दिन अचानक से ये तीसरे सेशन में हुआ क्या, ये बदमजगी सी क्यों हो गई, ये रिजवान भाई, लिटन दास, शांटू, ये आपस में क्या गर्मी सर्दी चली है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं। पाकिस्तान का स्कोर था 259, पाकिस्तान ने चेस करना है 437। ठीक है, पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके हैं। अब हर किसी को लगेगा कि यार बांग्लादेश तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगा जी और रिजवान भाई बैटिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी तरफ से जो भी करने शरने। तो अब ना टेस्ट मैच का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है।
बहुत डिफरेंट होता है टेस्ट मैच का प्रेशर, और इसका जो प्रेशर है ना, जो झेल जाता है ना, वो ही बड़ा क्रिकेटर बनता है। ये तो मेरा मानना है। अब वो सामने साइड स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर ना कोई बंदा खड़ा था। अच्छा, आपने देखा है सिलेक्ट में जो सामने साइड स्क्रीन है बड़ी लंबी चौड़ी है यार, बड़ी लंबी चौड़ी। उन्होंने ऊपर भी चिट्टे पर्दे लगाए हुए हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े लेवल के ऊपर वो चिट्टे पर्दे लगे हुए हैं कि अगर आप कह दो ना कि वो सामने फौतगी वाला कार है, भाई लोग मान लेंगे। वो इतने बड़े एरिया के ऊपर साइड स्क्रीन और चिट्टे पर्दे लगे हुए हैं। बंदे मैं बता रहा हूँ, अगला फातिहा पढ़नी शुरू कर दे वहीं खड़े खड़े के, आए हाय माड़ी हो गई यार, चलो कोई गल नहीं, रब दी मर्जी जो हो सकता सी असी की कर सकते हैं। वो इस टाइप का माहौल है वहां पर। ऊपर भी बंदा खड़ा था। अब रिजवान भाई ने कहा ओ भैया बैठ जा। वो पता नहीं लिटन भाई को क्या कीड़ा काटा। असल में वो बात वही है, लिटन भैया जो है ना, उनको आपने, वो बेसिकली उनका पूरा नाम है लिटन कुमार दास, ठीक है। वो समझ बैठे हैं आपके अगेंस्ट बैटिंग करके, रन्स बनाकर, सेंचुरियां करके कि मेरा मिडिल नेम तेंदुलकर है, लिटन तेंदुलकर दास। वो इस जोन में चले गए हैं। उनको आपको वापस लाना पड़ेगा उस जोन से कि नहीं भैया, तेंदुलकर बाप बाजू वाले देश का है, आप नहीं हैं। तो लिटन भैया वो कहते हैं भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। इनके दरमियान जो एग्जैक्ट कन्वर्सेशन हुई है ना, मैं आपको वो बताता हूँ, ठहरो एक सेकंड की तरह, मैंने नोट करके रखी हुई है। लिटन दास ये क्या कर रहे हो आप। रिजवान भाई वो ऊपर खड़ा है, ठीक है। लिटन दास उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। वाह रिजवान भाई, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये अंपायर का काम है। लिटन कुमार दास आगे से कहते हैं 50 हो गई है, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में।